15 दिन की जो रिमांड का एक और लिमिट देखिए होती है वो पूरी हो रही है, तो यहाँ से वापस जो है भेजा जाएगा मुख्तार अंसारी को बांदा जेल। तो कोर्ट में पेश कर दिया गया है। आप देखें तो कोर्ट के सामने की तस्वीर है और हमने कोशिश करी मुख्तार अंसारी से बात करने की। मुख्तार अंसारी का कहना है कि बोलने पर पाबंदी लगी हुई है, तो आज मुख्तार अंसारी को वापस बांदा जेल भेजा जाएगा और उसके पहले यहाँ पर रिमांड कोर्ट में पेश किया जा रहा है। चूंकि मुख्तार अंसारी का रिमांड आज पूरा हो रहा था, तो ईडी और पुलिस की टीम यहाँ पर भारी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी की पेशी हुई है। अगर आप देखें तो अब कोर्ट के अंदर ले जाया गया है और यहाँ पर जो वैन है जिससे वापस बांदा ले जाया जाएगा मुख्तार अंसारी को, वो वैन भी यहाँ पर मौजूद है। तो मुख्तार अंसारी को लाया गया है कोर्ट में, रिमांड मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। और मुख्तार अंसारी की तरफ से मुख्तार अंसारी के वकीलों का कहना है कि सुरक्षा की मांग करेंगे कि यहां से बांदा जेल तक ले जाने के लिए जो जरूरी सुरक्षा है वो मुहैया कराया जाए। और तमाम मामले ऐसे हैं जिसमें मुख्तार अंसारी को खतरा है। खासकर हवाला दिया गया है कि ब्रजेश सिंह मामले में मुख्तार अंसारी गवाह हैं और ऐसे में हमले की संभावना है। इस लिहाज से सुरक्षा की मांग मुख्तार अंसारी की तरफ से कोर्ट में की जाएगी। तो आप देखें यहाँ पर कोर्ट में पेश कर दिया गया है मुख्तार अंसारी को और यहाँ से बांदा जेल वापस भेजा जाएगा। और जिस तरह से जुडिशियल कस्टडी में बांदा जेल से प्रयागराज लाया गया था, उसके बाद मुख्तार अंसारी ईडी की कस्टडी में थे और वापस जुडिशियल कस्टडी में मुख्तार को बांदा भेजा जाएगा। उसकी तैयारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। कोर्ट में पेश किया गया है मुख्तार अंसारी को। मानवेंद्र, भारी सुरक्षा के बीच में आज मुख्तार को कोर्ट में पेश किया गया। 15 दिनों की बात की जाए जो कस्टडी रिमांड में थे ईडी की, लंबी पूछताछ हुई, कई सारे सवालों का जवाब ठीक ढंग से मुख्तार अंसारी की तरफ से नहीं दिया गया। लेकिन ये पूछताछ कितनी सफल साबित हुई ईडी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर? देखिए, जिस मामले में पूछताछ की गई थी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 14-15 दिन की ईडी के रिमांड में मुख्तार अंसारी को रखा गया था और जिस तरह से दावा किया गया कि तमाम ऐसे सवाल थे जिनके जवाब सिर्फ और सिर्फ मुख्तार अंसारी के पास थे, वो जवाब मुख्तार अंसारी से लिए गए हैं। तमाम वीडियो क्लिप्स दिखा करके अब्बास अंसारी और शर्जील रजा बेटे और साले के वीडियो क्लिप्स दिखाए गए हैं और ये कहा गया है उसके आधार पर पूछताछ की गई है। कुछ लोगों के नाम, कुछ बिल्डर और ट्रांसपोर्टर्स के नाम मुख्तार अंसारी ने लिए हैं जो मुख्तार के लिए कॉन्ट्रैक्ट और तमाम डील में मुख्तार के साथ काम करते थे। तो ईडी के सूत्र ये भी बताते हैं कि उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, उनको समन भेजा जा सकता है। और जिस तरह से अभी हमने मुख्तार अंसारी से बात करने की कोशिश करी तो मुख्तार अंसारी का कहना था कि बोलने पर पाबंदी है, क्या बोले, हम कुछ बोल नहीं सकते। तो कई बार कोशिश करने के बाद भी मुख्तार ने कुछ बोला नहीं है। लेकिन अब जो है, अगर आप तस्वीर देखें तो कोर्ट में पेश किया जा चुका है मुख्तार अंसारी को और थोड़ी देर में जो यहाँ पर जो कोर्ट है, रिमांड मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, वो वापस भेजेगी मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में। और जुडिशियल कस्टडी में मुख्तार अंसारी को लाया गया था, उसके बाद ईडी की कस्टडी में रहने के बाद अब वापस जुडिशियल कस्टडी में मुख्तार अंसारी को बांदा भेजा जाएगा। और सुरक्षा की मांग की जा रही है मुख्तार अंसारी की तरफ से कि उनको खतरा है, उनको ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा दी जाए। चूंकि कई राइवल गैंग से मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है, तो तैयारी यहाँ पर पूरी है। जो वैन है, हाई सिक्योरिटी वैन है जो प्रिजनर्स की, उसको यहाँ पर प्रिजनर्स के लिए वो लाया गया है। इसके अलावा पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। पुलिस और पीएससी की भारी जवानों की भारी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी की पेशी रिमांड मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हो रही है और यहाँ से थोड़ी देर में मुख्तार अंसारी को बांदा भेजा जाएगा। तो देखना ये होगा कि जो ईडी ने मुख्तार अंसारी को 14 दिन तक कस्टडी में लेकर के पूछताछ की है, उससे क्या निकल करके सामने आता है। तो मेडिकल हुआ है मुख्तार अंसारी का, मेडिकल कराने के बाद यहाँ पर कोर्ट में पेश किया गया और यहाँ से बांदा में भेजा जाएगा। तो पूरा ये जो कोर्ट परिसर है ये छावनी में तब्दील हो चुका है। आप देखें तो थोड़ी देर बाद जो है मुख्तार अंसारी को यहाँ से रवाना किया जाएगा। और ईडी के जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां पूछताछ में मिली है। हालांकि मुख्तार अंसारी ने सहयोग नहीं किया था जितना अपेक्षित था। तमाम सवालों के जवाब जो है वो देने की बजाय सवालों को टालने की कोशिश की थी। तो इस लिहाज से देखना ये होगा कि जो ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उसमें किस तरह से जो जांच हुई है, जो पूछताछ हुई है, उसमें मदद मिलती है। लेकिन जिस तरह से 14 दिन तक
ईडी की रिमांड में रहने के बाद मुख्तार को वापस जेल भेजा जा रहा है, तो ये माना जा सकता है कि काफी कुछ अहम और ठोस जानकारियां मुख्तार से ईडी ने हासिल की होगी। और जिस तरह से जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उसमें पहले अब्बास अंसारी को गिरफ्तार करके जो मुख्तार के विधायक बेटे हैं उनको जेल भेजा गया था, शर्जील रजा जो साले हैं उनको जेल भेजा गया था। उसके बाद से कह सकते हैं कि पूछताछ का जो दायरा है वो लगातार बढ़ा है, कुछ नए नाम सामने आए हैं पूछताछ में, और उसके बाद मुख्तार अंसारी को वापस अब जेल भेजा जा रहा है। देखना ये होगा कि मुख्तार के बाद अब ईडी किसको समन भेजती है और किसको एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, आज की जो पेशी अभी हो रही है, आप तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, आज की पेशी में पुलिस की तरफ से कोर्ट में कौन कौन सी बातें रखी जाएंगी मुख्यतः, उसके बारे में भी चाहेंगे कि आप थोड़ा डिटेल में बताएं। जी देखिए, इस पूरे मामले में जिस तरह से 14 दिन की रिमांड की मांग की गई थी, जिस तरह से जो लिमिट होती है 15 दिन अधिकतर किसी को रिमांड में रख सकते हैं, वो पूरी हो चुकी है। तो ईडी का चूंकि ईडी को अपना पक्ष रखना है कोर्ट में, तो ईडी अब दोबारा इस मामले में जो रिमांड है उसकी मांग नहीं करेगी और ईडी का समय पूरा हो चुका है पूछताछ का। तो वापस जो है मुख्तार को वापस जेल भेजा जाना है और मुख्तार की तरफ से बल्कि सुरक्षा की मांग की गई है कि हमको सुरक्षा चाहिए, प्रयागराज से बांदा तक जाना है और कई जो गैंग्स हैं उनसे खतरा है मुख्तार अंसारी को। इस लिहाज से रास्ते के लिए अधिक से अधिक सुरक्षा व्यवस्था की जाए और इस लिहाज से तमाम तैयारी भी की गई है। यहाँ पर एक हाई सिक्योरिटी वैन है, उसमें तमाम जो सुरक्षा कर्मी है वो तैनात रहेंगे, पुलिस और पीएससी के कमांडोज उसमें रहेंगे। और जिस तरह से यहाँ से चूंकि लगभग 200 किलोमीटर का दायरा है, सड़क मार्ग से ले जाना है, इस लिहाज से जो सभी जरूरी इंतजाम होते हैं उसको किया गया है और सुरक्षा की जो मांग है मुख्तार अंसारी की तरफ से उसको मद्देनजर रखते हुए सारी व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस बात की पूरी जो उम्मीद थी पुलिस को और प्रशासन को कि सिक्योरिटी की मांग लगातार की जाती रही है और जान का खतरा बताया जाता रहा है मुख्तार अंसारी की तरफ से जो राइवल गैंग से उनको लेकर के, और इस लिहाज से तमाम जरूरी सुरक्षा जो है वो दी भी जा रही है और जितना संभव हो सकता है उस तरह की सुरक्षा दी जा रही है। पूरी जो कचहरी है वो छावनी में तब्दील हो गई। इतनी भारी संख्या में फोर्स की तैनाती शायद इसके पहले कभी देखने को मिली हो। जिस तरह से यहाँ पर पुलिस और पीएससी के जवान हैं, तमाम अधिकारी खुद मौजूद हैं, तो इस लिहाज से जो सभी तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। आप देखें तो ये वैन जो है ये तैयार है, इसी वैन में मुख्तार अंसारी को वापस बांदा जेल ले जाया जाएगा। और जिस लिहाज से अंदर अगर आप देखें तो हाई सिक्योरिटी कह सकते हैं वैन है ये, जिसमें सुरक्षा के जरूरी सभी उपाय हैं और तमाम जो हथियारबंद पुलिस और पीएससी के जवान हैं वो इसमें तैनात हैं। साथ में और गाड़ियां भी जाएंगी, तो इस लिहाज से सारे इंतजाम यहाँ पर पूरे कर लिए गए हैं और थोड़ी देर में बस रिमांड कोर्ट जो है वो बैठेगी और जो कोर्ट मजिस्ट्रेट हैं वो वापस हैंडओवर करेंगे बांदा जेल को। और इस दौरान जो पूरा प्रयागराज से लेकर के बांदा ले जाया जाएगा और उसके बाद मुख्तार अंसारी जुडिशियल रिमांड पर जाएगा। तो इस लिहाज से जो सभी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। इसके पहले अभी तक ईडी की रिमांड में मुख्तार अंसारी को रखा गया था और अब जो है जुडिशियल रिमांड पर वापस बांदा जेल भेजा जाएगा। तो सभी तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली हैं और कोर्ट में शायद सुनवाई भी शुरू हो चुकी है। तो थोड़ी देर में कोर्ट जो है ईडी के रिमांड वापस लेकर जुडिशियल रिमांड पर मुख्तार अंसारी को वापस बांदा जेल भेज देगी। मानवेंद्र, 15 दिन को कस्टडी में मुख्तार की तरफ से बहुत सारे अहम जानकारियां दी गई, बहुत सारे करीबियों के नाम भी बताए गए जिनके नाम पर मुख्तार अंसारी ने प्रॉपर्टी खरीदी थी, जमीन खरीदी थी। तो आगे अब उन पर भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, ईडी की तरफ से समन भेजा जाएगा उन लोगों को जो नाम सामने आए हैं जांच में और उनसे पूछताछ की जाएगी और जो नाम भी मुख्तार अंसारी ने पूछताछ में लिए हैं अब ईडी की तरफ से उनको समन किया जाएगा और उनसे पूछताछ की जा सकती है। आप देखें तो यहाँ पर जो पुलिस और पीएससी के साथ ईडी के अधिकारी भी मौजूद हैं, जो जिस तरह से कोर्ट में ईडी का पक्ष भी रखा जाएगा और ईडी की तरफ से बताया जाएगा कि जो पूछताछ हुई है उसमें उससे वो जो अधिकतम समय उन्होंने लिया है उसमें उनको कुछ मदद मिली है या नहीं मिली है, और जो जिस तरह से जो संभावित लोग हैं उसमें कुछ करीबी लोग हो सकते हैं मुख्तार अंसारी के जिनको समन भेजा जा सकता है। ऐसी सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबर आई है कि कुछ बिल्डर्स हैं, कुछ जो है
करीबी लोग हैं, कुछ एकाध सांसद भी हैं जिनका नाम आया था पूछताछ में। तो पूर्वांचल के से जुड़े एक सांसद हैं, उनका नाम आया था। तो तमाम ऐसे लोग हैं जिनके नाम पूछताछ के दौरान सामने आए थे। हालांकि मुख्तार अंसारी ने सहयोग नहीं किया था शुरुआत में, और लगातार जब कई सवाल पूछे गए जो मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी आफशा अंसारी के बारे में पूछा गया, तो मुख्तार अंसारी ने बताया कि 17 साल से जेल में हूं और मुझे उसकी जानकारी नहीं है। तमाम सवालों के जवाब को टाला था और ऐसे में पूछताछ आसान नहीं थी। लेकिन चूंकि 5 दिन का एक्सटेंशन मिला था ईडी को कोर्ट से, तो 5 दिन और पूछताछ हुई है। काफी कुछ कंक्रीट ईडी ने हासिल किया है, और उसको जब इस पूरे मामले की जो का परिवाद है कोर्ट में दाखिल होगा, ईडी की तरफ से चार्जशीट दाखिल होगी, तब उसमें वो तथ्य निकल करके सामने आएंगे कि क्या जांच में हासिल हुआ है और किन लोगों के नाम हैं। लेकिन अभी समन कुछ लोगों को भेजा जा सकता है, इस बात की संभावना है। पूछताछ के दौरान मानवेंद्र सिंह का हवाला भी मुख्तार की तरफ से दिया गया था। आज मेडिकल भी हुआ होगा जो बांदा जेल शिफ्ट करने से पहले मुख्तार का, तो उस मेडिकल में क्या कुछ रिपोर्ट निकल कर सामने आई मुख्तार की? जी देखिए, ईडी की कस्टडी में देते समय भी मेडिकल किया जाता है, और जब कोर्ट में पेश किया जाता है उसके बाद भी मेडिकल किया जाता है। तो कोर्ट में पेश करने से पहले मेडिकल किया गया था। मुख्तार अंसारी का मेडिकल टेस्ट भी कराया गया था कि किसी तरह की पूछताछ के दौरान कोई ऐसा जोर जबरदस्ती के के निशान तो नहीं है। इस लिहाज से मेडिकल कराया जाता है कोर्ट के जो आदेश है उसके तहत। तो मेडिकल कराया गया, उसमें सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। और अभी हमने मुख्तार से बात भी की है, तो मुख्तार अंसारी ने बताया कि कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, बोलने की आजादी नहीं है। और ऐसे में क्या बोलें, तो मुख्तार अंसारी ने से जो हमारी बात हुई है उसमें ऐसा लगता है, ऐसा कहीं से नहीं लगता कि किसी तरह के स्वास्थ्य की समस्या है। देखने में मुख्तार अंसारी को यहाँ पर कोर्ट में जब पेश किया गया तो कुर्ते और जैकेट में मुख्तार अंसारी यहाँ पर आया था, और जिस तरह से बातचीत हुई है एकदम कहीं से कोई ऐसा निशान नहीं कि किसी सेहत संबंधी कोई समस्या हो सकती है। तो मेडिकल कराया गया है, मेडिकल कराकर ही वापस भेजा जाता है। तो ईडी की अभिरक्षा में, ईडी की कस्टडी में रखने के बाद अब मेडिकल किया गया है, और मेडिकल में जो जांच रिपोर्ट है वो नॉर्मल ही है। और नॉर्मल जब जेल में दाखिल किया जाएगा मुख्तार अंसारी को, तो शायद वहां पर भी एक बार मेडिकल होगा और उसके बाद जेल में दाखिल कर दिया जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर आप देखें तो तैयारियां जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। कोर्ट जो है, सामने कोर्ट है जहां पर ये पूरी सुनवाई चल रही है। कोर्ट जो है जब वापस ईडी से कस्टडी लेकर के जुडिशियल कस्टडी में मुख्तार अंसारी को जेल भेजेगी, तो उस लिहाज से यहाँ पर अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। थोड़ी देर में जब कोर्ट का फैसला आएगा, चूंकि लंबा रास्ता है, प्रयागराज से बांदा की बात करें तो 200 किलोमीटर का लगभग रन है, स्ट्रेच है, तो इस लिहाज से जल्दी भेजा जा रहा है। ईडी की कस्टडी तो दिन में 2 बजे पूरी हो रही थी, लेकिन चूंकि बांदा तक ले जाना है और 4 से 5 घंटे का समय लग सकता है बांदा जेल तक पहुंचने में, इस लिहाज से समय से पहले जो कस्टडी का समय है ईडी का, वो दिन में 2 बजे पूरा हो रहा था, लेकिन समय से पहले मुख्तार अंसारी को पेश किया गया है ताकि समय से जेल में दाखिल कर दें। शाम होने से या रात होने से पहले मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में जो है वो दाखिल कर दिया जाए। और जिस तरह की जान को खतरे को लेकर के जिस तरह की मुख्तार पक्ष की तरफ से आशंका जताई जाती रही है, और ये कहा जाता है कि खतरा है, और ऐसे में जो है रात में ट्रेवल करना या अंधेरा होने के बाद ट्रेवल करना खतरनाक हो सकता है। इस लिहाज से जो तमाम जो कस्टडी रिमांड का जो समय है वो 2 बजे है, और उसके पहले ही 12 बजे के आसपास यहाँ पर मुख्तार को पेश कर दिया गया है। और मुख्तार की यहाँ से थोड़ी देर में जब ईडी की कस्टडी से लेकर के जुडिशियल कस्टडी में वापस उसको बांदा जेल भेज दिया जाएगा, उस लिहाज से तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो किसी भी क्षण यहाँ से कोर्ट का आदेश आ सकता है और मुख्तार अंसारी को वापस जो है वो बांदा जेल भेजा जा सकता है। तो मुख्तार से हमने बात करने की भी कोशिश करी। मुख्तार ने कहा कि बात करने की आजादी क्या है, कहाँ है, कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। तो मुख्तार अंसारी कुछ भी बोलने से यहाँ पर बचता हुआ नजर आया है। तो तमाम जो मुश्किलें लगातार बढ़ने वाली है मुख्तार अंसारी की, आप नजर बनाए रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन वापस लौटेंगे।